गोलू और टिंकू गांव के मेले में घूम रहे हैं। वहाँ एक बूढ़े जादूगर दादा गुब्बारे बेच रहे हैं। गोलू, देखो टिंकू, कितने सुंदर गुब्बारे हैं। जादूगर दादा, बेटा ये सिर्फ रंग बिरंगे गुब्बारे नहीं हैं, इनमें से एक है जादुई गुब्बारा। गोलू, मुझे एक गुब्बारा चाहिए। गोलू एक नीला गुब्बारा चुनता है। जादूगर दादा मुस्कुराकर गुब्बारा देते हैं। गोलू और टिंकू घर लौटते हैं। अचानक गुब्बारा बोल उठता है। गुब्बारा, हेलो गोलू, मैं हूँ तुम्हारा जादुई दोस्त। गोलू चौंक कर, अरे तुम बोल सकते हो? गुब्बारा, हाँ, और मैं तुम्हें जादुई सफर पर ले जा सकता हूँ। खिलौनों के देश में एक रोबोट रो रहा है। गोलू, क्या हुआ रोबोट भाई? रोबोट, मेरा पेंच खो गया है, अब मैं चल नहीं सकता। गोलू, चिंता मत करो, हम मदद करेंगे। गोलू और टिंकू मिलकर रोबोट का पेंच ढूंढते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। रोबोट, धन्यवाद दोस्तों, तुम बहुत अच्छे हो। गोलू, टिंकू और गुब्बारा आसमान में उड़ने लगते हैं। वे बादलों के ऊपर, इंद्रधनुष के पार, चॉकलेट के पहाड़ों और खिलौनों के देश में पहुंचते हैं। टिंकू, वाह, यहाँ तो सब कुछ जादुई है। गुब्बारा, लेकिन याद रखना, यहाँ की हर चीज सच्चे दिल और अच्छे व्यवहार से ही मिलती है। गोलू, टिंकू और गुब्बारा वापस घर लौटते हैं। गुब्बारा, गोलू, आज तुमने सिखाया कि मदद और दया से दुनिया जादुई बन सकती है। गोलू, हाँ, असली जादू तो अच्छे दिल में होता है। गुब्बारा मुस्कुराता है और आसमान में उड़ जाता है। सीख, असली जादू हमारे अच्छे दिल, मदद और दया में छुपा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी दुनिया भी जादुई हो जाती है। एक शरारती बंदर रहता था। वह हमेशा अपने दोस्तों और दूसरे जानवरों को चिढ़ाता था। वह अपनी ताकत और चालाकी पर बहुत घमंड करता था। बंदर को मजा आता था जब वह किसी को परेशान करता और हंसता रहता। लेकिन जंगल के जानवर उससे परेशान हो गए थे। एक दिन बंदर ने एक शांत और सरल जानवर को भी परेशान करना शुरू कर दिया। वह जानवर गुस्से में आ गया और बंदर को जमीन पर पटक दिया। बंदर को बहुत चोट लगी और उसे समझ आ गया कि दूसरों को परेशान करना गलत है। उसने सोचा कि वह अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। बंदर ने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा और सबका सम्मान करेगा। धीरे धीरे बंदर ने अपनी शरारत छोड़ दी और सबका दोस्त बन गया। अब जंगल में सब मिलकर खुश रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। कहानी की सीख, दूसरों को परेशान करना गलत है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। असली ताकत दूसरों के साथ प्यार और दोस्ती में है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। द वोकल विजन। क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी भी उड़ सकते हैं? अगर नहीं, तो आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जानिए मोती हाथी के सपनों की उड़ान की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक बड़े से जंगल में मोती नाम का एक हाथी रहता था। मोती बहुत प्यारा और भोला था, लेकिन उसका एक सपना था। वह उड़ना चाहता था। सारे जानवर मोती की बात सुनकर हंसते थे। हाथी कभी उड़ नहीं सकते, लेकिन मोती हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन उसे जंगल के सबसे बुद्धिमान तोते चीकू से मिलने का ख्याल आया। मोती ने चीकू से कहा, मुझे उड़ना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चीकू ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। चीकू ने मोती को एक उड़न खटोला बनाने का आइडिया दिया। मोती और चीकू ने मिलकर बांस, पत्तों और बेलों से एक बड़ा सा उड़न खटोला बनाया। जंगल के बाकी जानवर भी उनकी मदद करने आ गए। आखिरकार सबने मिलकर मोती को उड़न खटोले पर बैठाया और जोर से धक्का दिया। उड़न खटोला धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मोती पहली बार आसमान में उड़ रहा था। वह बादलों के बीच से गुजरा, चिड़ियों से मिला और पूरे जंगल को ऊपर से देखा। जंगल के सभी जानवर तालियां बजा रहे थे। मोती ने सीखा कि अगर मन में हिम्मत और दोस्तों का साथ हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। कहानी से सीख, सपनों को सच करने के लिए हिम्मत, मेहनत और दोस्तों की मदद सबसे जरूरी है।